प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी तरीके की इन्वेस्ट राजस्थान से संबंधित जो योजना है सरकार की, कोई बात है तो वो मुझे बताएं, उनकी राय को उसमें शामिल किया जाएगा। जो 24 और 25 जनवरी को समिट राजस्थान होने जा रहा है। उद्योग, देवस्थान व राजकीय उपक्रम मंत्री शकुंतला रावत ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों से सुनी समस्याएं, निदान के दिए आश्वासन। राजस्थान सरकार की उद्योग, देवस्थान व राजकीय उपक्रम मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत सोमवार को मां सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए अजमेर आई हुई थी। मंगलवार को जयपुर लौटने से पूर्व उन्होंने सर्किट हाउस में अजमेर के जनप्रतिनिधियों, विधायकों व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के विषय में चर्चा की और उनकी बातों को सुना, साथ ही उनके निदान के लिए आश्वासन भी दिया। इस चर्चा में दक्षिण विधायिका अनिता बघेल भी पहुंची, जिन्होंने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी, बिजली, सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं के अभाव की जानकारी उद्योग मंत्री श्रीमती रावत को दी और उन्होंने तत्काल उन्हें इन समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। मंत्री मैडम आई थी, किस तरह की चर्चा रही, किस तरह की समस्या है? आज इंडस्ट्री मिनिस्टर शकुंतला रावत जी यहाँ पधारी हैं और उनको अजमेर दक्षिण का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, माखोपुरा और पर्वतपुरा और हटुंडी के आसपास का एरिया और HMT के पीछे वाले एरिया की समस्याएं बताई गई हैं। 35 सालों पहले जिला अधिकारी ने रिको को लैंड आवंटन किया था, लेकिन वो कोर्ट केस के चक्कर में 35 साल तक उसका डिसीजन नहीं हो पाया था। पिछले दिनों उसका मैंने जिलाधीश महोदय से कह करके उसका डिसीजन कराया है, लेकिन अब रिको उस पर अपने इंडस्ट्रीज़ के प्लॉट ऑक्शन करे, है ना, उसके लिए मैंने निवेदन किया है। तो बताया गया है कि 9 प्लॉट जो है वो ऑक्शन की प्रक्रिया में है और बाकी के प्लॉट, उसमें से 36 प्लॉट निकले हैं, बाकी की प्रक्रियाधीन है। साथ ही उस एरिया की सड़कें और नालियाँ और पावर सप्लाई की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैंने बताई है, वो मैंने उठाई है। इसी प्रकार से जो गेगल इंडस्ट्रियल एरिया है, उस गेगल इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पानी की समस्या के बगैर वहाँ इंडस्ट्री नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री डालेगा तो उसको पानी पीने के लिए तो चाहिए, उनकी लेबर को भी चाहिए। तो इसलिए वो पीने के पानी की समस्या का समाधान हो, तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ के लिए एक हेल्दी माहौल बने। वो हेल्दी माहौल तब होगा जब वहाँ बिजली की प्रॉपर सप्लाई होगी, पेयजल होगा, सड़कें होंगी, नालियाँ होंगी। तो इन सब विषयों को मेरे द्वारा उठाया गया और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि HMT के पीछे वाले हिस्से की जो सड़क नाली की प्रॉब्लम है उसको 7 दिवस के अंदर अंदर समाधान करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उसके लिए मैंने उनका आभार व्यक्त किया। उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 24-25 जनवरी को जयपुर में इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट होने जा रहा है, जिसमें लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के अब तक साइन हुए MOU के लोकार्पण और इनॉग्रेशन होंगे। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि भीलवाड़ा से शुरू हुए इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कुटीर उद्योग से लेकर MSME औद्योगिक इकाइयों को लगाने में लोगों ने रुचि दिखाई और उसके लिए दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट भी किया है। अजमेर में ही 15,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाना दर्शाता है कि आने वाले वक्त में एम्प्लॉयमेंट की कोई परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ लगने वाली औद्योगिक इकाइयों में लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ने के साथ ही राजस्थान का विकास भी होगा। इस मौके पर PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक, निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में दौरा है आपका, किस तरह का संवाद है और इससे क्या होने वाला है? कल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले संस्थान, सैनिक समाज संस्थान, तो उनके 2 प्रोग्राम थे महिलाओं के, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जो कि एक हमारे भारत देश की, मैं तो ये कहूँगी कि शिक्षा की गुरु, जिन्होंने शिक्षा का अलख जगाया, उनकी जयंती पर हम यहाँ आए थे। तो आए हैं तो एक मेरा फर्ज भी है, कर्तव्य भी है कि पूरे अजमेर संभाग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जितने भी, और उन सभी से अपने डिपार्टमेंट संबंधी, चाहे देवी स्थान है, चाहे अपना उद्योग है, तो इन्वेस्ट राजस्थान का जो प्रोग्राम चल रहा है, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विजन है, जो विचारधारा है कि मेरे राजस्थान का विकास किस तरीके से हो हर क्षेत्र में, तो इसलिए सभी की राय लेना उचित रहता है। उसमें आप सब भी मेरी तरफ से आमंत्रित हैं। पत्रकार बंधु भी अगर अपनी कोई बात रखना चाहें, कोई भी,
तो पूरा दिन एक दिन सभी से मिलने का रखा है। अपनी सुविधा अनुसार जब भी विधायक, जनप्रतिनिधि या आम व्यक्ति कोई भी किसी तरीके की समस्या है या कोई भी काम है तो उसके लिए इन्वेस्ट से संबंधित है, देवस्थान से संबंधित है, अपने विभाग से संबंधित कोई भी बात या और विभाग भी कोई भी XY अपनी बात रख सकता है। तो मैंने इसलिए सभी विधायकों को सूचित किया था कि आप पधारें और रीको और उद्योग से सभी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी तरीके की इन्वेस्ट राजस्थान से संबंधित जो योजना है सरकार की कोई बात है तो वो मुझे बताएं, उनकी राय को उसमें शामिल किया जाएगा। जो 24 और 25 जनवरी को समिट राजस्थान होने जा रहा है उसमें आप देखेंगे कि हमारे जो अधिकतर जो कंपनीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़मीन खरीद ली है और कईयों ने तो अपना स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है। तो अधिकतर इनॉग्रेशन होंगे, MOU साइन हुए, आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू रहेंगी। इसलिए आज ये सारी मीटिंग रखी। उन्हें आप सभी को, पूरे प्रदेश को भी, पत्रकार बंधु हैं और सभी जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी है आपके माध्यम से, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ये सुझाव दिया है सभी विधायकों ने कि भाई जो रीको में या रीको की जो प्लॉट्स हैं, जो कॉलोनी है, वहाँ जो छोटी मोटी कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जाए। जो रीको ने जो आवंटित ज़मीन कर रखी है उसकी तुरंत प्लॉटिंग होनी चाहिए और जो और ज़मीनें हैं जो हमारे सभी विधायक बता रहे हैं उस ज़मीनों को भी एक्वायर करके तुरंत ही इन्वेस्टर्स को दिया जाए, प्रक्रियाएँ जल्दी की जाएँ। इसी बात को आपकी को क्लियर करना चाहती हूँ कि जो जैसे 15,000 करोड़ के हुए हैं कि कुछ ने इसमें इच्छा जाहिर की है। मान लो कि भाई अमुक आदमी करना चाहता है कि मैं 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट करूँगा और सौर ऊर्जा का प्लांट, ये उदाहरण है मेरा, तो मैं सौर ऊर्जा पे करूँगा या 50,000 करोड़ का करूँगा, मैं पार्ट्स बनाने पे करूँगा या किसी चीज़ पे, तो वो भी उसमें काउंट किए जाते हैं। बाकी आपने देखा होगा कि आप देखेंगे जब 24 और 25 जनवरी को जब हमारा समिट राजस्थान होगा प्रोग्राम, उसमें आप देखेंगे कि हमारे अधिकतर ज़मीन पे उतरे हुए जिन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है और पूरी वो कंपनियों को चालू करने की स्थिति में इनॉग्रेशन होगा। तो इनॉग्रेशन होगा तो आपको लगेगा कि भाई काम ये धरती पे उतरा है।